गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। और वो लॉजिकल प्रोग्राम है राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आता है। ठीक है। तो अगर जावा में आपके पास सपोज एक स्ट्रिंग आपके पास आप अपने प्रोग्राम में आपने ली है, और आपने एक लॉजिक बनाना कि जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रिंग आपने ली है वो उसका रिवर्स, उस स्ट्रिंग का रिवर्स बनाएंगे आप। यानी कि जैसे मान लो हमने कि ये स्ट्रिंग ली अपने जावा प्रोग्राम में, एक स्ट्रिंग बनाई है जिसकी वैल्यू है ये प्रोग्रामिंग। तो आपने लॉजिक क्रिएट करना है जिससे कि क्या होगा, जो ये स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं जी लास्ट पे है, तो जी सबसे पहले एंड देन एन आई, इसका रिवर्स बन चुका है ओरिजिनल स्ट्रिंग का। तो ये हमारा यहाँ प्रोग्राम है, हम इसको यहाँ पे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे अपने, राइट। तो इसके लिए मैंने इक्लिप्स में ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी हुई है। हम यहाँ पे अब इस प्रोग्राम को लिखेंगे कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे इस लॉजिक को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले एक अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। लेटस से मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है जिसका नाम मैंने ओरिजिनल रखा है, और उसमें हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है प्रोग्रामिंग, राइट। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में हम एक और स्ट्रिंग रखेंगे जिसके अंदर हम इस स्ट्रिंग का जो रिवर्स है उसको स्टोर कराएंगे। तो इसलिए मैं एक और यहाँ पे स्ट्रिंग रखता हूँ अपने प्रोग्राम में, जो क्या करेगा, जब हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो हमें वो स्ट्रिंग कहीं एक दूसरी स्ट्रिंग में सेव कराने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक और दूसरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है रिवर्स। इनिशियली उसको हमने एम्प्टी रखा है क्योंकि इसके अंदर हम इसका रिवर्स जो है वो सेव कराएंगे। अब हम आते हैं लॉजिक पे कि हम लॉजिक कैसे बनाएंगे। इसका लॉजिक अगर आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जैसे बताऊं, तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। जैसे ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, राइट। तो हमने करना क्या, इसका रिवर्स करना है। तो उसका मतलब यह है कि मुझे सबसे पहले ये करेक्टर उठाना है जी। तो जी करेक्टर उठाना है लेट्स से मैंने, फिर मुझे कौन सा करेक्टर पिक करना है, एन, लाइक दैट। और फिर करेक्टर आई को पिक करना है। यानी कि मुझे लास्ट करेक्टर को सबसे पहले उठाना है, और जो इसका फर्स्ट करेक्टर है उसको सबसे लास्ट में उठाना है। समझो मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। अब ये लॉजिक कैसे बन पाएगा कि लास्ट करेक्टर सबसे पहले, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग का मेथड यूज करेंगे। एक मेथड है जिसका नाम है कैर एट, जो हमें क्या करता है, अपनी स्ट्रिंग में से कोई एक करेक्टर उठाने के लिए हमें हमें ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि इस स्ट्रिंग में से हम कोई करेक्टर उठा सकते हैं। तो एक ये, और दूसरा ये कि मुझे सबसे सबसे पहले कौन सा करेक्टर उठाना है, इस स्ट्रिंग का सबसे लास्ट करेक्टर सबसे पहले उठाना है। ठीक है। तो वो मुझे कैसे, यानी कि इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको करेक्टर को यहाँ से पिक करना है। तो यहाँ पे अब हम लॉजिक पे आते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा जो क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग को रिवर्स यानी कि लास्ट वाले करेक्टर से पहले आइटरेट करते करते कहाँ तक आएगा, फर्स्ट वाले करेक्टर तक आएगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं इंट आई की वैल्यू जो मुझे रखनी है वो कौन सी, इस किस तरीके से मुझे चूज करनी है ताकि मैं ये लास्ट करेक्टर उठा सकूं। अब लास्ट करेक्टर कैसे उठाया जाएगा, यानी कि मुझे इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, यानी कि क्या, ओरिजिनल डॉट लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ है जो वो आएगी, उसमें से -1 हम करेंगे, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल डॉट लेंथ के इक्वल लूंगा तो वो हमेशा एक करेक्टर बाहर से चला जाएगा। कैसे, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 यानी कि टोटल लेंथ 11 है, तो इसका लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 10 तक। दैट इज वाई हमने क्या किया, ओरिजिनल डॉट लेंथ में से एक माइनस करा ताकि वो लास्ट वाले कैरेक्टर को प्रॉपरली उठाएगा। ओके, एंड देन आई शुड बी ग्रेटर देन
इक्वल टू जीरो। ये हम क्यों ले रहे हैं, हमने जीरो ही क्यों लिए यहाँ पे? क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का जो करेक्टर है पहला, वो उसका इंडेक्स क्या है, जीरो। एंड देन आई माइनस माइनस, ये माइनस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे बड़े इंडेक्स को सबसे पहले उठाएगा और फिर चलते चलते रिवर्स में चलते चलते जीरो तक जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लास्ट वाले करेक्टर को कैसे उठाएंगे, ओरिजिनल डॉट कैरेट। और कैरेट में कौन सी वैल्यू जाएगी, आई की, और आई में सबसे पहले वैल्यू कौन सी जाएगी हमारी, 10, यानी कि ये हमारे 10th इंडेक्स के एलिमेंट को उठाएगा। ओके, लेकिन अब हम इस कैरेक्टर का करना क्या है, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है इक्वल टू, उसके अंदर हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। राइट, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसमें हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, यानी कि ओरिजिनली जो हमारी स्ट्रिंग, सॉरी जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो क्या है, स्टार्टिंग में खाली है। उसमें क्या होगा, जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो फर्स्ट कैरेक्टर उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और ये हम क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बनेगी तो इसको हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करते चलेंगे, रिवर्स। राइट, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये लॉजिक चलेगा, सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर उठेगा, जी, वो क्या होगा हमारा, रिवर्स स्ट्रिंग में बन जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद करेक्टर एन को पिक करेगा, तो ऑलरेडी स्ट्रिंग हमारी जी है, फिर वो उसके साथ एन को कॉन्कैटिनेट करेगा। तो इस तरीके से जब तक लूप चलती रहेगी, तब तक जब तक ये पहला पहला जो करेक्टर है वहां तक ना पहुंच जाए। तो अब ये हमने यहाँ पे लॉजिक बनाया है। अब आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एंड में प्रिंट करते हैं। एंड देन हम रिवर्स स्ट्रिंग को यहाँ पे करेंगे प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ आपने देखा है। अब हम इस स्ट्रिंग प्रोग्राम को करते हैं रन, और ये जो प्रिंट करेगा ये होगा हमारा रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हुई है वो क्या है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का क्या बन चुका है, उसका रिवर्स जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये लॉजिक था हमारा कि आप किसी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या लॉजिक रखना है, आपने सबसे लास्ट करेक्टर को सबसे पहले उठाना। दैट इज वाई जो हमने यहाँ पे लूप बनाई है, वो इस तरीके से हमने उसका इनिशियल वैल्यू इस तरीके से रखी है, और उसकी कंडीशन ऐसे रखी है, और उसको फिर हमने डिक्रीमेंट को यूज की है, ताकि हम लास्ट कैरेक्टर से चलें, एक एक कैरेक्टर उठाते चलें। और वो कैरेक्टर उठाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया हमने स्ट्रिंग का, हमने वहां मेथड किया यूज कैरेट का। और जो कैरेक्टर एक एक करके उठता गया है, उसको हम क्या करते गए, अपनी रिवर्स स्ट्रिंग में हमने उसको कॉन्कैटिनेट करते रहे हैं। हर आइट्रेशन के साथ एक कैरेक्टर हमारी रिवर्स वाली स्ट्रिंग में हमने ऐड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। दैट इज वाई हमने शुरू में जो अपनी रिवर्स स्ट्रिंग है उसको एम्प्टी रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक आइट्रेशन के साथ उसमें एक कैरेक्टर ऐड होता रहे। तो ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो कि प्रोग्रामिंग, जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो ये एक बहुत ही स्टार्ट करने के लिए बहुत ही एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जा सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।